नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंचेंट स्टडी में। आज हम एक्सरसाइज 1A से क्वेश्चन नंबर 5 से 6 से स्टार्ट करेंगे। और आज एक्सरसाइज 1A का आर एस अग्रवाल का क्लास 10th का रियल नंबर का एक्सरसाइज 1A है, जो 2020 की जो भी बुक्स हैं उसके हिसाब से आज इसको ख़त्म कर देंगे। आइए, कल तक जो पढ़ाए थे उसको आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। आइए आज से नया स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, by using the Euclid algorithm find the largest number which divides 650 and 1170। तो यूक्लिड डिवीजन मालूम है आपको कि a इक्वल टू क्या होता है बाबू, बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहां बी ए क्या होता है और बी क्या होता है, ए क्या होता है बाबू, डिविडेंड होता है। और बी क्या होता है, डिवाइजर होता है। क्यू क्या होता है बाबू, क्वोशिएंट होता है। और आर क्या होता है बाबू, रिमाइंडर होता है। इतना मैंने कल के भी क्लासरूम में बता दिया था। और ये इसी को ए इक्वल टू जो बी क्यू प्लस आर है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन मेथड कहते हैं। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब हमको डिवाइड करना है किससे, 650 से 1270। 650 से किससे डिवाइड करना है, 1170 है वो। तो HCF हमको निकालना है, क्या निकालना है, HCF निकालना है। HCF निकालना है, लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, HCF होता है। तो हमको निकालना है HCF 650 और 170 के बीच में। ठीक है, तो हम डिवीजन मेथड से निकाल लेंगे। तो पहला है ये, यहाँ से देखिए, अगर ये 6 है और अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 2 6 12 हो जाएगा। तो इतना तो बड़ा है ही नहीं, तो 1 ही से करेंगे हम। 650 से माइनस करेंगे, 7 में से 5 जाए 2, 11 में से 6 जाए 5, 520 और ये 650 आ जाएगा। तो फिर ये एक ही बार जाएगा, ये 130 हो जाएगा। और ये 520 हो जाएगा। फिर ये 4 बार जाएगा, तो HCF कितना हो जाएगा बाबू, 130 हो जाएगा। ठीक है, पर हम इसको यूक्लिड डिवीजन से कैसे निकालेंगे। ए इक्वल टू कितना था, 1170 इज इक्वल टू कितना था, बी कितना था हमारा, 650। 650 गुणे 1 प्लस आर कितना बचा, 520 हुआ बाबू, कितना हुआ 520। अब देखिए, मैंने बताया था ये जो होता है ये आगे आ जाता है, और ये जो होता है इसके आगे आ जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, 650 हो जाएगा। अब ये 520 हो जाएगा। इनटू में कितना हो जाएगा, 1 होगा। प्लस कितना बचा था रिमाइंडर में, 130 बचा था। अब ये फिर 520 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा 520, और ये कितने बराबर हो जाएगा, 130 इंटू 4 प्लस 0। तो रिक्वायर्ड HCF कितना था, रिक्वायर्ड HCF, रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर, रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर will be 130। नोट्स इसका आप ले सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, फाइंड द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, वो प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स जो केवल एक से और अपने आप से कटेगा, उसी को क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। नंबर्स में दो टाइप के होते हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने आप से और एक से कटेंगे। तो सबसे स्टार्टिंग में कहाँ से करेंगे हम, 2 से। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 है, उसके बाद 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। ठीक है, और देखिए एक और होता है, ट्विन प्राइम नंबर भी होता है। देखिए आपको अगर प्राइम नंबर्स निकालने में जैसे मान लीजिए दिक्कत होगी, तो 6 इंटू कर देंगे ना, तो 6 इंटू जो भी करेंगे, मान लीजिए 12 की है, 6 क्यू की, मान लीजिए 6 क्यू है ये। ठीक है, तो 6 इंटू मान लीजिए टू के क्यू के जगह पे आपने 2 रख दिया, तो 6 टू 12 हुआ ना। तो 12 के एक आगे और एक पीछे दोनों क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे 11 हुआ और 13 हुआ, देखिए एक जोड़ देंगे, एक पीछे करेंगे तो 11 हो जाएगा, और एक
ऐड कर देंगे तो 13 हो जाएगा। तो 11 और 13 भी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। इस तरह आप प्राइम नंबर्स भी निकाल लेंगे। और फिर बोल रहा है कंपोजिट नंबर। बाबू कंपोजिट नंबर वो होते हैं ना जिसके जो फैक्टर होते हैं वो 2 से अधिक होते हैं। ठीक है, 4 हुआ, 6 हुआ, जैसे 6 का क्या होगा, 3 भी होगा, 2 भी होगा, 1 भी होगा। तो ऐसे ही वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। समझ में आ रहा है? तो हमको एचसीएफ निकालने को बोल रहा है। क्या निकालने को बोल रहा है? एचसीएफ निकालने को बोल रहा है प्राइम नंबर्स का और कंपोजिट नंबर का। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है बाबू? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अभी मैंने बोला कि स्टार्ट होता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है बाबू? 2 है। और बोल रहा है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है बाबू? 4 है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर 4 है। देखिए अभी हम बता देते हैं थोड़ा सा। देखिए अगर आपने लिया 1, 2, 3 और 4 फिर 5, तो 2 क्या है बाबू? सबसे छोटा क्या है? प्राइम नंबर है, यहीं से स्टार्ट ही होता है। एक एक तो खुद ही एक है। अब 2 होगा तो इसके कितने प्राइम, एक है और एक खुद से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर 3 है तो 1 भी है और 3 भी है। तो इसी को क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं, जो खुद से भी डिवाइड हो जाए। और एक और नंबर हो वो खुद से भी और एक से, बस एक 2 ही होगा। और जैसे 4 हुआ तो ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। एक से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। 5 हो गया तो ये एक से और केवल 5 ही से होगा। ठीक है ना? जितने यहां तक बढ़ते जाएंगे, मान लीजिए 1 से 10 के बीच में रहेंगे ना, 1 से 20 के बीच में रहेंगे, तो उतना ही क्या होगा? ज्यादा प्राइम नंबर होगा। और जितना बढ़ते जाएंगे, मान लीजिए अब 1000 के ऊपर गए, 1000 से लाख के बीच में आएंगे ना, बहुत कम प्राइम नंबर्स होंगे। जितने एक से देखिए 1 से 50 के बीच में, 1 से 100 के बीच में, ये आपको नंबर याद होने चाहिए। 1 से 50 के बीच में 15 और 50 से 100 के बीच में 10 होते हैं। टोटल 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होंगे? 25 होंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं आपके। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कैसे हो? कंपोजिट नंबर अभी बोला जिसके 2 फैक्टर्स होंगे, 2 से अधिक होंगे। तो 1 है, 2 है और 4 है। 4 का क्या होगा? तो यही सबसे छोटा नंबर है बाबू, है कंपोजिट नंबर। हाँ, उसके बाद अगर 6 है तो ये तो उससे बड़ा हो जाएगा। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है? 4 है। समझ में आ गया? अब बोल रहा है कि इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ ऑफ 2 एंड 4। एचसीएफ ऑफ 2 एंड 4। 2 एंड 4 का एचसीएफ क्या होगा? 2 ही होगा। देखिए अगर नहीं आ रहा है आपको तो ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा। तो यही ना 2 है जो एचसीएफ होगा। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए प्रूव करना है कि n क्यूब माइनस एन इज डिविजिबल बाई 6। ठीक है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। तो n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर है, पहले लिख दिया है तो उसको आप लिख दीजिएगा। तो n क्यूब माइनस एन को हम क्या लिख सकते हैं? n क्यूब माइनस एन। n क्यूब माइनस एन है बाबू। ठीक है, तो हम इसको n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। अगर इसको यही लिखेंगे ना तो यही वैल्यू आएगी, एन क्यूब माइनस एन ही आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? हम तो अगर हम ये देखिए, ये एन स्क्वायर माइनस 1 जो है ना, अगर इसको स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, इसके फॉर्म में है कि नहीं? तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। समझ में आ रहा है? देखिए ये फॉर्मूला होता है आपके अलजेब्रा में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो वही है। और उसके बाद देखिए, तो अब हम एन स्क्वायर माइनस 1 है ना, तो इसको हम क्या कर लेते हैं? एन माइनस 1 और एन प्लस 1 के फॉर्म में बदल देते हैं। एन माइनस 1 और एन प्लस 1 के फॉर्म में बदल देते हैं। एन हो गया एन माइनस 1 और एन प्लस 1 के फॉर्म में बदल देते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे एन है। ठीक है, तो यहाँ पे n क्या है बाबू? यहाँ पे n क्या है? n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। ठीक है, तो ऑन डिवाइडिंग
n बाई सिक्स क्यू ऑन डिवाइडिंग n बाई सिक्स क्यू। बोल रहे हैं ना कि आप किससे डिवाइड कर रहे हैं इसको, 6 से। डिविजिबल किससे है, 6 से है। तो ऑन डिवाइडिंग n बाई सिक्स, ऑन डिवाइडिंग n बाई सिक्स, ऑन डिवाइडिंग n बाई सिक्स वी गेट, डिवाइडिंग n बाई सिक्स वी गेट quotient q, quotient q and remainder r। मालूम है आपको कि a इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। ये क्या है, फॉर्मूला है आपका किसका, यूक्लिड डिवीजन का, यूक्लिड डिवीजन लेमा का। ठीक है, तो हमको ये भी बताया गया था कि जहां पे जो आर होता है ना, बी जो होता है जीरो से लेके, और जैसे कि ऐसे हमने आपको कल बताया था कि वेयर जीरो से लेके आर के बीच में ये लाई करेगा। ठीक है, जीरो से लेके बी, जीरो से लेके आर लेस देन और इक्वल टू, जो भी नंबर होगा बी का उसके बीच में लाई करेगा। ठीक है, जो भी नंबर होगा उसके बीच में ये लाई करेगा, जो बी होगा उसी के बीच में ये लाई करेगा। ठीक है, तो हमने बताया, अभी क्या बताया है, n इजक्वल टू सिक्स क्यू प्लस आर, n इजक्वल टू सिक्स क्यू प्लस आर। ठीक है, तो अभी बताए हैं कि जीरो से लेके आर के बीच में किसके बीच में रहेगा, सिक्स के बीच में रहेगा। ठीक है, जीरो से लेके किसके बीच में रहेगा, सिक्स के बीच में रहेगा। ठीक है, तो n इजक्वल टू क्या हो जाएगा, सिक्स क्यू, n इजक्वल टू सिक्स क्यू और सिक्स क्यू प्लस वन। सिक्स क्यू आर, देखो आर जब जीरो होगा तो सिक्स क्यू हो जाएगा, फिर एन इजक्वल टू जब आर वन होगा तो क्या हो जाएगा, सिक्स क्यू प्लस वन हो जाएगा, और जब सिक्स क्यू प्लस टू हो जाएगा, सिक्स क्यू प्लस थ्री हो जाएगा, सिक्स क्यू प्लस फोर हो जाएगा। एन इजक्वल टू सिक्स क्यू प्लस फाइव हो जाएगा। बस यहीं तक होगा क्योंकि सिक्स से ये छोटा रहना है। ठीक है, समझ में आ रहा है, इसी को हमको प्रूफ करना था कि ये डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है, वेयर एन इजक्वल टू लिख सकते हैं, वेयर एन इजक्वल टू, समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। आपका क्वेश्चन है, प्रूव डेट एक्स एंड वाई बोथ आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाई फोर। देखिए देखिए आपको प्रूव करना है कि x और y दोनों ना क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, और जब उसको आप डिवाइड करते हैं 4 से, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेते हैं तो क्या हो जाता है, इवन हो जाता है। ठीक है, पर जब उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड नहीं होता है। समझ में आ रहा है मेरी बात। मान लीजिए एक्स और वाई कोई नंबर था जो ऑड था और पॉजिटिव इंटीजर था, तो मान लीजिए 3 हो गया और 5 हो गया, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। ठीक है, 3 और 5 मान लीजिए मैंने ले लिया, तो जब उसको स्क्वायर कर रहे हैं, मान लीजिए 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो 25 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो ये तो डिविजिबल है 4 से। ठीक है, 9 और 5, 9 और 5 नहीं, 25 और 9 कितना हो जाएगा, 25 प्लस 9, 9 एक 10 4 14 34। ये 4 से क्या है, नहीं डिविजिबल है। ठीक है, बट ये क्या है, 34 क्या है बाबू, इवन है। ठीक है, यही बात बोल रहे हैं ना कि इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाई 4, यही बात ये भी बोल रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है। तो हमको प्रूफ करना है, यही यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखिए अभी हमने 3 और 5 कैसे ले लिया था, 3 एंड 5 हमने एग्जाम्पल में लिया था, मतलब कि मान लीजिए कि 2a है और प्लस 1 है, तो a की जगह पे मान लीजिए 1 रखा आपने, तो 2 इंटू 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस क्या करेंगे 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब मान लीजिए कि a की जगह पे 2 रखा है, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो मतलब 2a प्लस 1 या फिर 2b प्लस 1 दोनों ले लेंगे x और y के कंडीशन में। समझ में आ रहा है।
देखिए लेट कर लीजिए, लेट एक्स एंड वाई बोथ आर और पॉजिटिव नंबर्स, तो एक्स इक्वल टू मान लीजिए हमने क्या लिया 2a+1 और वाई इक्वल टू क्या ले लिया आपने 2b+1 ले लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात। वाई आपने क्या ले लिया 2b+1, अब कह रहा है x² + 1, x² + y², यही कह रहा है ना, तो 2a+1 का आप स्क्वायर कर दीजिए और फिर क्या कर दीजिए प्लस y 2b+1 का स्क्वायर कर दीजिए आप। समझ में आ रहा है, a² आपको मालूम होना चाहिए, a+b² क्या होता है a² + b² + 2ab, कोई भी वैल्यू इधर उधर लिख सकते हैं, a² + 2ab + b² भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 2a क्या हो जाएगा 4a² हो जाएगा +1 + 2 2 4 4a हो जाएगा प्लस 4b² हो जाएगा प्लस 4b हो जाएगा, 2 2 4 4b हो जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं 4a² + 4a + 4b² + 4b + 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने 4 कॉमन कर लिया यहाँ से, a² + a + b² + b + 2, अब देख रहे हैं ये 4 है ना, यहाँ पे बच रहा है। ठीक है, और डिवाइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या है डिविजिबल है कि नहीं है, नहीं है बाबू, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 4। ठीक है, तो देन वी कैन से दैट it is not divisible by, then we can say that then we can say that can say that it is not divisible by 4, it is not divisible by 4। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रहा है बाबू। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। देखिए अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड, नहीं, यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 1190 and 1445, express the HCF in the form of 1419m plus 1445m n। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका कि HCF निकालना है। तो देखिए 1190 है और 1445 है, यूक्लिड डिवीजन लेमस से आपको निकालना है, यूक्लिड एल्गोरिथम से निकालना है। आपको मालूम है कि A इक्वल टू क्या होता है BQ + R होता है, यही होता है ना फॉर्मूला यूक्लिड का। अब देखिए हम इसको निकालना है HCF, तो उससे निकाल लेते हैं डिवीजन मेथड से। 1190 हो गया और इसमें क्या होता है ज़्यादा वाला नंबर होता है, कितने बार जाएगा एक बार, 1190 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 14 में से 9 जाएगा 4 1 5, 3 में से 1 जाएगा 2। ठीक है, 1190 हो जाएगा। देखिए अगर हम 5 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, और अगर एलसीएम यहाँ पे देखिए 5 5 ज़ा 25 हो रहा है, तो 2 एलसीएम आ रहा है। अगर इसको हमने कर दिया तो देखिए 5 25 5 दूनी का 10 2 12, तो 125 हो जा रहा है, तो 5 से तो ये नंबर जाएगा ही नहीं। ठीक है, हम 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 4 से 4 5 ज़ा 20 0 2 कैरी, 4 5 ज़ा 20 और ये 2 22 और 4 2 ज़ा 8 10। ठीक है, तो 0 हो जाएगा ये, और 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 7, ये 170 हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 255 और ये कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा। तो फिर एक बार जाएगा 170 हो जाएगा, यहाँ पे ये 5 हो जाएगा, 15 में से 7 जाएगा 5 3 8 85 हो जाएगा, और ये 170 हो जाएगा। सही वैल्यू है ना बाबू, 14455, 14 में से 9 जाएगा 4 1 5, 3 में से 1 जाएगा 2। ठीक तो लग रहा है वैसे अभी तक। कितने बार जाएगा 2 5 10, 2 8 16 1 17, हाँ। ये क्या हो गया इसका HCF कितना आ रहा है, HCF कितना आ रहा है इसका 85 आ रहा है। ठीक है, पर हमको किसके फॉर्म में लिखना है, इसके फॉर्म में लिखना है, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में हमको लिखना है।
ये कितना था 1190, 1190 इज इक्वल टू कितना था बी, अरे सॉरी 1445 था ना, ये 1445 था ये, और ये 1190 था इंटू 1 था, प्लस कितना था बाबू, ये आपका डिवीजन वाला हो गया। अब मैं यहाँ से ये कर देता हूँ, तो ये 1 इंटू 1 हो गया, इंटू 1, और प्लस कितना था, प्लस 255 हो गया। दिख रहा है ना आपको? हाँ हाँ, 255 है ये। प्लस 255 है। तो देखिए अब ये मैंने बताया था ये आगे आ जाएगा, और ये उसके पीछे वाला आगे आ जाएगा, तो 1190 इक्वल टू क्या हो जाएगा 255 इंटू कितना, इंटू कितना था बाबू 4, इंटू 4 प्लस 170, अब आ जाएगा ये 255 आगे आ जाएगा, ठीक है, और कितने से मल्टीप्लाई होगा 100, 255 इंटू 170 इंटू 1, 170 इंटू 1 प्लस 85, अब क्या हो जाएगा 170 हो जाएगा, अब 85 इंटू कितना हो जाएगा बाबू 2 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 0, तो HCF कितना हो जाएगा आपका 85 हो जाएगा। पर हमको इस मेथड से तो ये हमने निकाल लिया, पर हमको क्या करना है ना बाबू, कि हमको दिखाना है कि 190m प्लस 1445n, मतलब कि m और n की वैल्यू हमको निकालनी है बाबू, समझ में आ रहा है? तो हमने यहाँ पे अब देखिए कर दिया है। देखिए अब जो ये हम लिख रहे थे ना, अब इसी को क्या करना है अपोजिट वे में हमको लेकर चलना है, ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए देखिए जो 85 था ना, ये 85 ये कैसे आया था, ध्यान से सुनिएगा बाबू, ये 85 था ना कैसे आया था, 255 को माइनस किए थे 170 में से ना, 255 को 170 में से माइनस किए थे तभी तो आया था। तो ये देखिए ये हमने यहाँ पे लिख दिया, जब 170 इंटू 1 किए और 255 में से माइनस किए तब कितना आया था 85 आया था। उसी तरह अब 170 पे आ जाते हैं कि 170 कैसे आया था, 170 कैसे आया था बाबू बताइए, 170 को जब 1190 में से हम माइनस किए थे हम 255 इंटू 4 करके, ठीक है, ये वाला वैल्यू, तभी तो 170 आया था यहाँ पे। यहाँ पे 170 कहाँ से आया था, जब 1190 में से हमने माइनस किया था 1020 को, तो भी 1020 कैसे आया था 255 इंटू 4 किए थे तभी तो 1020 आया था, तो फिर हमको कितना मिला 170 मिला, समझ में आ रहा है? अब उसी तरह अब हम 255 को क्या लिख सकते हैं, 255 ये था, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4045 था, 1445 था, 1445 है ना, इसको जब हमने माइनस किया 1190 में से, ठीक है, समझ में आ रहा है, 1190 में से जब हमने इसको माइनस किया तो फिर हमको क्या मिला 2255 मिला, समझ में आ रहा है ना ये चीजें, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए अब देखिए, तो ये 255 कैसे है समझ में आ रहा है ना आपको, कि 255 1445 में से जब हमने इसको माइनस किया तो फिर ये क्या आ गया इधर आ गया। उसी तरह अब हम 85 को क्या लिख सकते हैं, 85 जो है इसको हमने क्या लिखा था 255 माइनस 170 इंटू 1 था ना, हमको मालूम है कि 255 की वैल्यू क्या है बाबू 1445 माइनस 1490 इंटू 1 है ना, बोलिए ये जो 255 की वैल्यू थी इसी इसी को हमने यहाँ पे लिख दिया है,
समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये जो 255 की वैल्यू थी इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। उसी तरह अब 1 जो -170 इंटू 1 था ना, तो अब मैंने 170 की इसकी वैल्यू कहाँ पे लिख दी है, इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दी है, इसकी पूरी की वैल्यू यहाँ पे लिख दी है। समझ में आ रहा है ये वाला वैल्यू? ध्यान से देखिएगा, बहुत कंफ्यूजन है पर आराम से समझना है आपको। उसी तरह अब हम 85 को क्या लिख सकते हैं, 1445 माइनस 1490 इंटू क्या हो जाएगा, इंटू 4+1 था ना ये इंटू है बाबू, ये इंटू है, ठीक है। इंटू 1 माइनस 1190 इंटू 1 प्लस 455 इंटू 4, ठीक है। तो ये 1445 माइनस क्या हो जाएगा 190 इंटू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस क्यों 2 हो रहा है, क्योंकि -1 और -1 दो बार आया है यहाँ पे, देख रहे हैं ये -1 और ये -1 कितने बार आया, दो बार, उसीलिए तो क्या हो गया 2 हो गया। और फिर 1445 माइनस वही चीज है 190 इंटू 1 इंटू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह फिर से 85 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1445 माइनस 190 इंटू 2 प्लस 1445 इंटू 4 माइनस 4, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए ये 4 और ये 2 कितना हो जाएगा बाबू, ये 4 और ये 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है बाबू, देखिए बता देते हैं एक बार। जो 1190 है ना, 1000, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 85 इज इक्वल टू, वो हाइड हो गया है, देखिए क्या लिखा है 85 इज इक्वल टू क्या है ना 1490 इंटू -6 है, क्योंकि 4 और ये 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये 4 और ये एक 1 ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो प्लस कितना है एंड 1445 है ना, तो प्लस 1445 इंटू क्या है बाबू 5 है, तो ये m की वैल्यू होगी, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा -6 और n इक्वल टू कितना हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये, देखिए क्या लिखा है, यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड 441 एंड 567 एंड 693, तो वही मेथड है सेम। यूक्लिड यूक्लिड का फॉर्मूला याद है आपको, a इक्वल टू क्या है बी क्यू प्लस आर है, यही फॉर्मूला है ना आपका, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही आपका फॉर्मूला है यूक्लिड का। तो आप पहले इसको निकाल लीजिए, 441 और ये 567 है, तो एक बार जाएगा, ठीक है, तो 441 हो जाएगा, 7 में से 1 जाएगा 6, 6 में से 5 4 जाएगा 2, 5 में से 4 जाएगा 1, अब ये क्या हो जाएगा 441 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए 3 बार जाएगा, क्योंकि ये तो 4 है और 4 2 से 8 कर देंगे, 48 हो जाएगा। अगर इसको इंटू 4 किया हम 12 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 3 18 का 8, 1 कैरी, 3 2 6 1 7 और 3 1 3, 11 में से 8 जाएगा 3, 13 में से 7 जाएगा, 13 में से 7 जाएगा 6, और ये खत्म हो जाएगा, तो ये 63 और ये 126, कितने बार जाएगा 2 बार, 126 खत्म हो जाएगा, ठीक है बाबू। तो HCF कितना हो जाएगा बाबू 63 हो जाएगा, पर अभी हम इसको नहीं कहेंगे कि HCF है ये, एक और नंबर दिया है ना हमको, एक और नंबर कौन सा दिया है 693, तो 63 डिवाइडेड बाई 693 है बाबू, ठीक है। तो एक बार पहले लेते जाइए 63 हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा फिर 63 हो जाएगा, तो ये फिर 63 बार कट जाएगा, HCF आपका कितना हो रहा है बाबू 63 ये आ रहा है, पर हमको इस फॉर्म में लिखना है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में, तो ए कितना था बाबू 567, ओ माय गॉड हाउ इट गॉन, आ जाएगा आ जाएगा, ए इक्वल टू कितना है बाबू 567 है, इक्वल टू कितना था 441 इंटू कितना था 1 क्वेश्चन था आपका, प्लस रिमाइंडर कितना था 126, ठीक है। अभी मैंने बताया था ये आगे आ जाएगा और ये वाला उसके आगे आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 441 हो जाएगा, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, अरे सॉरी हाँ 441 इंटू 126 इंटू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो
अब ये वाला आगे आ जाएगा और ये वाला उसके आगे आ जाएगा। अब बताए थे हमने कि 126 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, 63 इंटू 2, ठीक है, प्लस 0। तो आपका 63 इंटू क्या हो जाएगा, उसी तरह फिर हमने किसका निकालना था, 693 इज इक्वल टू क्या था, 63 इंटू 11 प्लस 0। देयरफॉर वी कैन से HCF इक्वल टू 63। समझ आ रहा है आपको, छाप लीजिए इसको, छापिए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन of the exercise, and then we can end this session. Using Euclid algorithm, find the largest number that divides 1251, 9377 and 15621, leaving remainder 1, 2 and 3। देखिए यही एक बढ़िया चीज़ दिया है इसमें, बाकी सब चीज़ तो सेम ही है कि इसका भी HCF ही आपको लिखाना है, पर क्या कह रहा है कि रिमाइंडर इसमें बच रहे हैं, क्या लीव आपको रिमाइंडर को हटा देना है। रिमाइंडर क्या क्या है, 1, 2 और 3। देखिए जब रिमाइंडर बच रहा है तो हम उसको अगर माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्म में आ जाएगा, उसके बाद हम उसको HCF निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है, देखिए क्या कह रहा है, 1251 है, 1251 है। ये क्या है, 1251 है, 1251 माइनस कितना हो रहा है इसमें, 1 हो रहा है, तो ये क्या हुआ, 1250 हो गया। अब देखिए इसका कितना है, 9377 है बाबू, इसमें कितना माइनस हो रहा है, -2, 7 में से 2 जाएगा 5, 7, 3, 9, ये क्या हो गया, दूसरे वाला क्या हो गया। अब तीसरा देख लेते हैं आप, है 15,628 है बाबू, 15,628 है, ठीक है, 15,628 -3 है, 8 में से 3 जाएगा 5, 2, 6, 15, 15,625 हो गया ये। अब इसका हमको क्या निकालना है, इसका HCF निकालना है, वेरी सिंपल। हाँ 1250, 1250, 9375, 9375 है और 1250 है, 1250 है, ठीक है। देखते हैं किससे चला जाएगा। देखिए 8 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 8 0 8 5 40 0 4 कैरी 8 दूनी 16 4 20 20 0 2 करी 8 कम 8 9 10 नहीं जाएगा, ठीक है, तो 7 से कर देते हैं। 7 से करते हैं, 7 से करते हैं, ठीक है। 7 0 7 5 35 5 3 कैरी 7 दूनी 14 3 17 7 1 कैरी 7 एकम 7 और 1 8 5 7 में से 5 जाए 2, 13 में से 17 जाएगा, 13 में से 17 जाएगा, कितना बचेगा, 4 3 7, 13 में से 17 जाएगा, 13 में से 17 जाएगा, 6 बचेगा, 14 में से 7 जाएगा तब ना 7 बचता है। हाँ तो 625 गुणे कितना है, 1250 है। तो अब कितने बार जाएगा, 2 बार, 2 पचे 10, 2 3 के 4 1 5 और 2 छो के 12, ये कितना हो गया, 625 हो रहा है। अब 625 को भी हम किससे डिवाइड करके देख लेते हैं, 15,625 का, 15,625, ठीक है। कितने बार जाएगा, 2 बार करके देखते हैं, तो 1250 होता है ना, 1250 हो रहा है, 2 हो जाएगा, 6 में से 5 जाए 1, 5 में से 2 जाए 3, 5 में से 2 जाएगा 3 और ये कितना बचेगा, 5 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए किससे जाता है, 5 से कट कर देते हैं, बचाओ 25 5 2 कैरी 5 दूनी 10 11 12 2 1 कैरी 5 6 30 और 31। HCF कितना आ रहा है बाबू, HCF इक्वल टू कितना आ रहा है बाबू, 625। बट हमको कैसे लिखना है, यूक्लिड में लिखना है, हमको मालूम है कि A इक्वल टू क्या होता है, BQ प्लस R, A इक्वल टू BQ प्लस R होता है। तो हम A कितना था हमारे लिए, 9375 था, 9375
इक्वल टू कितना था 1250 इंटू कितना था बाबू 7 था प्लस कितना था 625 था। अब हम 1250 लिख सकते हैं। 1250 इक्वल टू कितना था 625 इंटू 2 प्लस 0। अभी यहीं पे क्या होता है कि हम 15,625 का भी लिख लेते हैं। 15,625 इक्वल टू कितना हो जाएगा 625 इंटू 25 प्लस 0। Hence we can say it. Hence HCF इक्वल टू 625। आज के लिए आपका इतना ही है, आप देख लीजिए, इसको छाप लीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट एक्सरसाइज हम 1B कराएंगे। अगले सेशन में हमारा 1B का एक्सरसाइज रहेगा। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर कर दिया करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।